नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 एफएमसीजी ब्रांड्स की। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार खरीदते और यूज करते हैं, जैसे बिस्किट्स, मिल्क, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, टी, स्नैक्स और पैकेज्ड फूड। इंडिया में एफएमसीजी मार्केट बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ हर घर, हर किचन, हर बाथरूम, हर किराना स्टोर और हर सुपरमार्केट में एफएमसीजी ब्रांड्स की प्रेजेंस दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया के सबसे ज्यादा चुने जाने वाले एफएमसीजी ब्रांड्स कौन से हैं? ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टॉप इन होम एफएमसीजी ब्रांड्स में पार्ले, ब्रिटानिया, आमल, क्लिनिक प्लस, सर्फ एक्सेल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सनफीस्ट, नंदिनी, हल्दीराम्स और आविन जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। यह रैंकिंग कंज्यूमर रीच पॉइंट्स पर बेस्ड है, जो यह मेजर करता है कि किसी ब्रांड को कितने हाउस होल्ड्स खरीदते हैं और कितनी बार खरीदते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के टॉप 10 एफएमसीजी ब्रांड्स की कहानी। नंबर 1, पार्ले। इंडिया के एफएमसीजी मार्केट में सबसे ऊपर नाम आता है पार्ले का। पार्ले सिर्फ एक बिस्किट ब्रांड नहीं है, यह इंडियन हाउस होल्ड्स की मेमोरी, हैबिट और इमोशन का हिस्सा है। पार्ले जी ने डेकेड्स तक इंडिया के हर इनकम ग्रुप, हर सिटी, हर टाउन और हर विलेज में अपनी जगह बनाई है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 के अनुसार पार्ले लगातार 13th ईयर इंडिया का मोस्ट चोजन इन होम एफएमसीजी ब्रांड बना रहा। रिपोर्ट में पार्ले के कंज्यूमर रीच पॉइंट्स लगभग 860.5 करोड़ बताए गए। पार्ले की सबसे बड़ी ताकत है अफोर्डेबिलिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट। एक छोटा बिस्किट पैकेट भी कस्टमर को वैल्यू देता है। यही वजह है कि पार्ले इंडिया के स्कूल टिफिन, चाय टाइम और डेली स्नैकिंग कल्चर का मजबूत हिस्सा बन गया है। पार्ले की कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्रोडक्ट सिंपल हो, प्राइस सही हो और डिस्ट्रीब्यूशन डीप हो तो ब्रांड जनरेशंस तक रेलेवेंट रह सकता है। नंबर 2, ब्रिटानिया। दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडिया के ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड फूड ब्रांड्स में से एक है। बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड, डेयरी और स्नैक्स में ब्रिटानिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 में ब्रिटानिया इन होम एफएमसीजी रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर रहा। इसके कंज्यूमर रीच पॉइंट्स लगभग 824.1 करोड़ बताए गए। आउट ऑफ होम कैटेगरी में भी ब्रिटानिया टॉप ब्रांड रहा, जिससे यह साफ दिखता है कि ब्रिटानिया घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह स्ट्रांग है। ब्रिटानिया की सक्सेस का रीजन है टेस्ट, ट्रस्ट, प्रोडक्ट वैरायटी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल। गुड डे, मरी गोल्ड, टाइगर, न्यूट्री चॉइस और ट्रीट जैसे प्रोडक्ट्स ने ब्रिटानिया को हर एज ग्रुप के साथ कनेक्ट किया। ब्रिटानिया की लर्निंग यह है कि फूड ब्रांड तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब वह टेस्ट और ट्रस्ट दोनों को साथ लेकर चले। नंबर 3, अमूल। तीसरे नंबर पर आता है इंडिया का बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड अमूल। अमूल को हम सिर्फ डेयरी ब्रांड नहीं कह सकते, यह इंडिया की कोऑपरेटिव सक्सेस स्टोरी है। मिल्क, बटर, चीज, कर्ड, आइसक्रीम, पैनियर, चॉकलेट्स और बेवरेजेस में अमूल की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 में अमूल थर्ड पोजीशन पर रहा और इसके कंज्यूमर रीच पॉइंट्स लगभग 651.7 करोड़ बताए गए। अमूल की सबसे बड़ी ताकत है उसका कोऑपरेटिव मॉडल, फार्मर्स से डायरेक्ट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और फेमस टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल ने इंडिया में डेयरी को ऑर्गेनाइज्ड और ट्रस्टेड बनाया। इस ब्रांड ने दिखाया कि फार्मर्स, कंज्यूमर्स और ब्रांड तीनों साथ मिलकर एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। अमूल की लर्निंग सिंपल है, जब ब्रांड देश की भावना और डेली नीड दोनों से जुड़ता है तो वह सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता, वह मूवमेंट बन जाता है। नंबर 4, क्लिनिक प्लस। चौथे नंबर पर है क्लिनिक प्लस। क्लिनिक प्लस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का पॉपुलर शैम्पू ब्रांड है। यह ब्रांड खासकर हेयर स्ट्रेंथ और फैमिली केयर के मैसेज के साथ इंडियन हाउस होल्ड्स में स्ट्रॉन्ग बना। टॉप 10 एफएमसीजी ब्रांड्स की इन होम रैंकिंग में क्लिनिक प्लस 4th पोजीशन पर रहा और इसके कंज्यूमर रीच पॉइंट्स लगभग 397.7 करोड़ बताए गए। क्लिनिक प्लस की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है मास पोजिशनिंग। इसने मदर्स और डॉटर्स के इमोशनल बॉन्ड को कम्युनिकेशन में यूज किया। शैम्पू को सिर्फ हेयर वॉश प्रोडक्ट नहीं बल्कि केयर और कॉन्फिडेंस से जोड़ा। क्लिनिक प्लस ने सैशे स्ट्रैटेजी के माध्यम से छोटे टाउन्स और विलेजेस तक डीप पेनिट्रेशन बनाई। छोटे पैक ने ट्रायल आसान बनाया और ब्रांड को हर इनकम ग्रुप तक पहुंचाया।
क्लिनिक प्लस की लर्निंग है कि पर्सनल केयर कैटेगरी में इमोशन और अफोर्डेबिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 5, सर्फ एक्सेल। 5वें नंबर पर है सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल सिर्फ डिटर्जेंट ब्रांड नहीं है, यह इंडिया की एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री का भी एक मेमोरेबल ब्रांड है। ब्रांड फुटप्रिंट। इंडिया 2025 में सर्फ एक्सेल टॉप 5 में एंटर हुआ। इसके कंज्यूमर रीच पॉइंट्स लगभग 343.8 करोड़ बताए गए। सर्फ एक्सेल ने प्रीवियस ईयर्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग जंप किया और टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। सर्फ एक्सेल की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और पावरफुल कम्युनिकेशन। इसका फेमस मैसेज दाग अच्छे हैं इंडियन कंज्यूमर्स के दिल में बैठ गया। इस कैंपेन ने डिटर्जेंट को सिर्फ स्टेन रिमूवल प्रोडक्ट नहीं रखा, इसने स्टेन्स को लर्निंग, प्ले और चाइल्डहुड ग्रोथ से जोड़ दिया। सर्फ एक्सेल की लर्निंग है कि अगर ब्रांड फंक्शनल बेनिफिट को इमोशनल स्टोरी से जोड़ दे तो कस्टमर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 6, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। छठे नंबर पर आता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर टाटा टी, टाटा सॉल्ट और कई अदर फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स आते हैं। टाटा ब्रांड इंडिया में ट्रस्ट का दूसरा नाम माना जाता है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 की टॉप इन होम एफएमसीजी रैंकिंग में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 6th पोजीशन पर रहा। टाटा सॉल्ट ने डैश का नमक के मैसेज से इंडियन हाउसहोल्ड्स में स्ट्रॉन्ग इमोशनल पोजीशनिंग बनाई। टाटा टी ने जागो रे जैसे कैंपेन्स के थ्रू टी को अवेयरनेस और सोशल कॉन्शियसनेस से जोड़ा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ है ट्रस्ट, क्वालिटी, नेशनल आइडेंटिटी और डेली कंजम्पशन कैटेगरीज में प्रेजेंस। इस ब्रांड की लर्निंग है कि जब कॉर्पोरेट ट्रस्ट और डेली यूज प्रोडक्ट मिलते हैं तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 7, सनफीस्ट। 7वें नंबर पर है सनफीस्ट। सनफीस्ट आईटीसी का पॉपुलर बिस्किट और बेकरी ब्रांड है। यह ब्रांड आईटीसी की एफएमसीजी डाइवर्सिफिकेशन जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 में सनफीस्ट टॉप 10 इन होम एफएमसीजी ब्रांड्स में शामिल रहा। सनफीस्ट ने बिस्किट्स कैटेगरी में पार्ले और ब्रिटानिया जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बीच अपनी जगह बनाई। यह आसान नहीं था, लेकिन आईटीसी ने प्रोडक्ट इनोवेशन, टेस्ट वैरायटी, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर सनफीस्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया। सनफीस्ट की सक्सेस दिखाती है कि अगर न्यू एंट्रेंट के पास पेशेंस, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पावर हो तो वह क्राउडेड मार्केट में भी जगह बना सकता है। सनफीस्ट की लर्निंग है कि कंपटीशन स्ट्रांग हो तो भी डिफरेंशिएशन और कंसिस्टेंसी से ब्रांड बनाया जा सकता है। नंबर 8, नंदिनी। 8वें नंबर पर है नंदिनी। नंदिनी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का डेयरी ब्रांड है। यह साउथ इंडिया, स्पेशली कर्नाटका में बहुत स्ट्रांग है। मिल्क, कर्ड, घी, पनीर, स्वीट्स और आइसक्रीम जैसी कैटेगरीज में इसकी मजबूत प्रेजेंस है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 में नंदिनी टॉप 10 इन होम एफएमसीजी ब्रांड्स में शामिल रहा। ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग में भी नंदिनी ने फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन की। नंदिनी की स्ट्रेंथ है रीजनल ट्रस्ट, डेयरी क्वालिटी और कोऑपरेटिव मॉडल। यह ब्रांड बताता है कि एफएमसीजी में सिर्फ नेशनल ब्रांड्स ही नहीं, रीजनल ब्रांड्स भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। नंदिनी की लर्निंग है कि अगर रीजनल ब्रांड कंज्यूमर ट्रस्ट और कंसिस्टेंट क्वालिटी बनाए रखे तो वह नेशनल लेवल रिकॉग्निशन तक पहुंच सकता है। नंबर 9, हल्दीराम्स। 9वें नंबर पर है हल्दीराम्स। हल्दीराम्स इंडिया के स्नैक्स और स्वीट्स मार्केट का बहुत बड़ा नाम है। नमकीन, भुजिया, स्वीट्स, रेडी टू ईट और पैकेज्ड स्नैक्स में हल्दीराम्स की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 में हल्दीराम्स इन होम टॉप 10 लिस्ट में एंटर हुआ। रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई और टॉप 10 में जगह बनाई। आउट ऑफ होम कैटेगरी में भी हल्दीराम्स 2nd पोजीशन पर रहा। हल्दीराम्स की सक्सेस का रीजन है इंडियन टेस्ट, ट्रेडिशनल स्नैक्स का मॉडर्न पैकेजिंग में प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग रिटेल प्लस पैकेज्ड फूड स्ट्रैटेजी। हल्दीराम्स ने यह साबित किया कि इंडियन एथनिक स्नैक्स को ऑर्गेनाइज्ड एफएमसीजी ब्रांड में बदला जा सकता है। इसकी लर्निंग है कि ट्रेडिशन को मॉडर्न पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा जाए तो ब्रांड नेशनल और ग्लोबल दोनों बन सकता है। नंबर 10, एविन। 10वें नंबर पर है आविन। आविन तमिलनाडु का फेमस डेयरी कोऑपरेटिव ब्रांड है। मिल्क, कर्ड, बटर, घी, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ट्रस्ट है। ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2025 में आविन टॉप 10 इन होम एफएमसीजी ब्रांड्स में शामिल रहा। आविन की सबसे बड़ी ताकत है रीजनल लॉयल्टी और डेली डेयरी कंजम्पशन। जैसे अमूल गुजरात और नेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही आविन तमिलनाडु में हाउस होल्ड ट्रस्ट का सिंबल है। एविन यह दिखाता है कि इंडिया का एफएमसीजी मार्केट
सिर्फ नेशनल ब्रांड से नहीं बनता, इसमें रीजनल कोऑपरेटिव्स और लोकल ट्रस्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एविन की लर्निंग है कि डेयरी जैसी डेली कैटेगरी में फ्रेशनेस, अवेलेबिलिटी और ट्रस्ट सबसे बड़े सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। इन टॉप 10 एफएमसीजी ब्रांड्स की कहानी से हमें कुछ बड़ी बिजनेस लर्निंग्स मिलती हैं। पहली लर्निंग है डिस्ट्रीब्यूशन इज डेस्टिनी। पाले, आमल, ब्रिटानिया, सर्फ एक्सेल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे ब्रांड्स इसलिए स्ट्रांग हैं क्योंकि वे हर जगह अवेलेबल हैं। दूसरी लर्निंग है प्राइस पॉइंट मैटर्स। इंडिया जैसे मार्केट में स्मॉल पैक्स, सैशेज और अफोर्डेबल यूनिट्स ट्रायल और रिपीट परचेस को बढ़ाते हैं। तीसरी लर्निंग है ट्रस्ट इज एवरीथिंग। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स घर, किचन, हेल्थ, हाइजीन और फैमिली से जुड़े होते हैं, इसलिए ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। चौथी लर्निंग है रीजनल ब्रांड्स भी नेशनल पावर बन सकते हैं। नंदिनी, आविन और हल्दीराम्स जैसे ब्रांड्स दिखाते हैं कि लोकल टेस्ट और रीजनल लॉयल्टी बहुत पावरफुल होती है। पांचवी लर्निंग है इमोशन और फंक्शन साथ चलने चाहिए। सर्फ एक्सेल का डाग अच्छे हैं, टाटा सॉल्ट का देश का नमक, अमूल का द टेस्ट ऑफ इंडिया और क्लिनिक प्लस का मदर डॉटर बॉन्डिंग, ये सभी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एफएमसीजी में प्रोडक्ट बेनिफिट के साथ इमोशनल कनेक्शन भी जरूरी है। कंक्लूजन तो दोस्तों, इंडिया के टॉप 10 एफएमसीजी ब्रांड्स हमें बताते हैं कि रोजमर्रा के छोटे प्रोडक्ट्स भी बड़े बिजनेस एम्पायर्स बना सकते हैं। पार्ले का बिस्किट हो, ब्रिटानिया का स्नैक हो, अमूल का मिल्क हो, क्लिनिक प्लस का शैम्पू हो, सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट हो, टाटा का टी या सॉल्ट हो, सनफीस्ट का बिस्किट हो, नंदिनी का डेयरी प्रोडक्ट हो, हल्दीराम्स का नमकीन हो या आविन का मिल्क, ये सभी ब्रांड्स इंडियन लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इन ब्रांड्स की सक्सेस सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं आई, यह आई ट्रस्ट से, अवेलेबिलिटी से, राइट प्राइसिंग से, क्वालिटी से, लोकल अंडरस्टैंडिंग से और उस हैबिट से जो इंडियन कंज्यूमर्स हर दिन रिपीट करते हैं। एफएमसीजी मार्केट में वही ब्रांड जीतता है जो घर के अंदर जगह बनाता है, फैमिली की जरूरत समझता है और हर बार कस्टमर को सही वैल्यू देता है। यही है इंडिया के टॉप 10 एफएमसीजी ब्रांड्स की कहानी। धन्यवाद।